गाइस, राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था। तो यहाँ पे है ना, सबसे पहले मैंने नहा लिया था क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद, जो अभी ये शाम में जो भगवान जी को भोग लगता है वो। तो हमारे यहाँ पे 16 तारीख की का ये ब्लॉग है, 16 अगस्त का, क्योंकि हमारे यहाँ पे 16 अगस्त को मनाई गई है, कहीं कहीं पे 15 अगस्त को भी थी। तो हमारे यहाँ पे 16 ही को है। तो यहाँ पर अभी मैं प्रसाद बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह कट कर लिए थे, वो सब मैं आपको पिछले ब्लॉग में दिखा दिया है। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट, तो वहाँ पे अगर आप जाके मतलब मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे ना मैंने छुआरा थोड़े बड़े बड़े काटे हैं, और ये जिसको हम बोलते हैं मेवा पाग, तो मैं मेवा पाग बना रही हूँ। उसके लिए मैंने सोचा थोड़ा रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है आप जन्माष्टमी पर भी बनाएं, कभी भी बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी है। और इसके साथ है ना, फिर मैंने मखाना लिए, उसको रोस्ट करेंगे। साथ के साथ मैं यहाँ पे चावल सोक कर रही हूँ क्योंकि खीर भी बनानी है। तो मखाना तब तक रोस्ट करना है जब तक कि ना वो मतलब क्रंची ना हो जाए, आवाज़ आने लगती है, उससे पता चल जाता है कि रोस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद है ना, और जितनी भी मैंने जो भी ड्राई फ्रूट लिए हैं, पंचमेवा ली जाती है, तो पंचमेवा का जो वो बनता है मेवा पाक, और पंचमेवा ही सब में ही पड़ती है, यहाँ तक कि मतलब पंजीरी में, पंचामृत में, सब में ही पंचमेवा डालते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे काजू और वो लिया है, उसको क्या बोलेंगे, बादाम मतलब। तो उसको लिया है, फिर मैंने उसको भी रोस्ट कर लिया है। कोकोनट को मैंने क्रश कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने कुछ बड़ा रखा है, कुछ छोटा रखा है। और उसके बाद इसको भी मतलब बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ा सा बस रोस्ट करेंगे। इसको बिल्कुल भी मतलब ब्राउन नहीं करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा कर लेना है। और उसके बाद इसको मैंने सभी चीज़ों को प्लेट में निकाल लिया है। और उसके बाद है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, फिर मैं इसके बाद किशमिश लूँगी। तो यहाँ पे 5 मेवा हो गई थी, पाँचों को मैंने ले लिया है। और इसको भी मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके, और क्या होता है जब हम रोस्ट कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैंने सारी मेवा को थोड़ा घी डाल के अच्छे से तो थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर लिया। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा रखा था खोया, उसको डाला है, थोड़ा ही था, टेस्ट अच्छा आ जाता है। साथ के साथ यहाँ पे खीर बन रही है, तो खीर में मैं थोड़ा सा दूध निकाला है। उसके बाद क्योंकि उसमें मैं केसर डालूंगी, उसके बाद इसमें खीर में ऐड करूँगी। जो चावल मैंने सोख करके रखे हुए थे वो मैंने अभी डाल दिए धुल के अच्छे से। और यहाँ पे तब खीर की मतलब खीर भी बन रही है, साथ के साथ मैं वो मेवा पाक भी बना रही हूँ। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन हाँ, जिस चीज़ में खुशी हो ना, जिस चीज़ को करने में, तो उसमें थकान कम होती है और मज़ा ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे ना साथ के साथ मैं इलायची भी कूट लूँगी, क्योंकि और मैंने ना चाशनी बनने के लिए रख दी है। चाशनी के टाइम में लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। तो चाशनी बन रही है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने मेवा पाक बनाया नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो रक्षाबंधन रही है वो मेरे मायके में मनी है, तो वहाँ पे हमेशा मम्मी बनाती हैं, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बनाने की। और यहाँ पे मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मैंने सोचा, मेरी आदत है कि अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं आती है बनाने की, तो मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मतलब अगर शेप में नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बनाऊंगी। और क्योंकि मुझे अपने प्रभु की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी देता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जितना भी अपने हाथ से कर पाऊँ उतना कम है। तो इस वजह से मैं हर चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना चाशनी बन गई थी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट थे वो डाल दिए। मैं आपको बताऊँ, इतना टेस्टी, मैंने इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी, सिर्फ क्या है ना, पीसेस में कट नहीं हुई है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। कैसे बताऊँ, हाँ, वो जो होता है ना, जो आपने देखा ड्राई फ्रूट के जो लड्डू आते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आ रहा था, बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे मतलब मैं इतना खुश हो गई हूँ, मैंने कहा मैंने तो अच्छी बना ली। मतलब सिर्फ शेप नहीं आया, अब उसको बर्फ़ी के शेप में हम लोग काटते हैं, वो शेप नहीं आया क्योंकि गीली हो गई थी। बाकी बहुत अच्छा टेस्ट आया था, और आप भी इस तरीके से बना के रख सकते हैं। इसकी जगह आप चीनी की जगह गुड़ यूज़ कर सकते हैं, गुड़ से आप और भी हेल्दी हो जाएगी। लेकिन अभी गर्मी चल रही है, तो आप चीनी की बना के खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और उसके बाद है ना, फिर मैंने इसको एक निकाल लिया था जमाने के लिए, लेकिन वो जमी नहीं है, बहुत अच्छी बनी थी। और मैं कितना, अगर हमने कितने बार अच्छा बोला, तो मतलब बहुत ही अच्छी बनी होगी।
उसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और एक चीज़ मेरी बन गई है, खीर भी बनने वाली है और मतलब अब उसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट वगैरह डालने हैं, बाकी वो खीर भी मतलब बनी गई है, चीनी वगैरह मैंने डाल दी है। तो उसके लिए ना मैं अभी जो मैं खीर अभी बनाने लगी हूँ, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, बाद में ना जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसका तड़का दे देती हूँ, जो भी आपके पास हो। लेकिन आज तो पंचमेवा डलती है, हर चीज़ में मैं डालती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी लेके और इसका तड़का लगा दिया है। तो इससे क्या होगा ना, तो खीर बहुत टेस्टी हो जाती है, क्योंकि इसमें घी भी चला जाता है, ड्राई फ्रूट भी चले जाते हैं, इलायची मैंने पहले से ही डाल रखी है। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और कुछ भी बनाओ ना आज, मतलब कभी भी अगर हम प्रसाद बना रहे हैं, कैसे भी बनाएं, चाहे कितनी भी चीज़ें कम डालें ज़्यादा डालें, वो अच्छी बनती ही बनती है। ये उसमें मतलब प्रसाद का जो टेस्ट होता है उसका मुकाबला और अलग दिनों में किया ही नहीं जा सकता है, बहुत अच्छा बनता है। अभी मैंने कुकर में रख दिए हैं अरबी बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे है ना मैं तब तक पंजीरी बना लूँगी। और आज के दिन है ना, एक के बाद काम होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और पूजा जो मैंने मंदिर डेकोरेट करना था वो मैंने दोपहर को ही कर दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पिछला वाला ब्लॉग। तो यहाँ पे पंजीरी बन गई है और उसके बाद मैंने इसको बर्तन में निकाल लिया। अब इसको ठंडा करेंगे। चीनी मैंने पहले ही पीस के रखी हुई है, जब तो पंजीरी ठंडी होगी उसके बाद हम बाद में चीनी को ऐड करेंगे। फिर मैंने आटा भी लगा लिया था, अभी हम सब्जी बना लेंगे, क्योंकि अरबी वगैरह सब मैंने छील लिए। थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड इस वजह से किया है, क्योंकि मतलब फिर बहुत ज़्यादा काम के साथ अगर ब्लॉग भी शूट करो ना, और फिर बहुत टाइम लगता है। और तो इस वजह से मैंने यहाँ पे है ना फिर अभी सब्जी बना लूँगी। और अरबी की सब्ज़ी क्या है ना, हमारी राधा रानी को भी बहुत पसंद है। अभी तो आज तो चलो कान्हा जी का बर्थडे है, और वैसे भी मतलब भोग में अच्छी लगती है। और जब राधा अष्टमी आती है तब तो अरबी की सब्ज़ी बनानी ही चाहिए, क्योंकि उनको राधा रानी को ना अरबी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी राधा अष्टमी आएगी तब आप लोग है ना अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाना, कि उनको, हमारी श्री जी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे है ना मसाले मैंने डाल दिए हैं, और कोई ज़्यादा मसाले डालती नहीं हूँ। उसके बाद नमक वगैरह डालेंगे, नींबू डाल देंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा खट्टी सब्ज़ी हो जाती है ना। ये वाली सब्ज़ी में मुझे नींबू डला हुआ बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे सब्जी बन गई थी, नींबू डालते मैंने शायद दिखाया नहीं है, पर मैंने डाला था। उसके बाद हरा धनिया डाल दिया है, तो सब्जी भी रेडी होगी। मठे के आलू पहले ही बन चुके हैं। तो यहाँ पे है ना मेरा सब कुछ हो गया है, तो अभी मैं पूड़ियाँ बना के रख लूँगी। तो जो मैं माधु वाशु को भोग लगाऊंगी वो पूड़ी अलग से निकाल के रख दूँगी, फिर मैं बाकी लोगों को खाना खिला दूँगी, क्योंकि वो इतना टाइम तक सब लोग तो वेट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे ना पूड़ी माधु वाशु का निकाल के खाना, फिर सब लोगों को खाने खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने माधु वाशु की जो पूड़ियाँ थी वो छोटी छोटी सी बना रही हूँ, और बाकी लोगों की थोड़ी बड़ी बड़ी बनाऊंगी, क्योंकि है ना थाली में ना छोटी छोटी अच्छी लगती हैं। और आज हमारे कान्हा जी का बर्थडे है ना, तो मतलब इतनी अलग सी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। और क्या है ना, कितना भी अगर आप काम करो, कुछ भी करो ना, उसमें एक अलग सुकून मिलता है कि हमने अपने मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ किया है। तो मैंने यहाँ पे ना जो बर्फ़ी थी, मैंने सोचा इसको कट करके देखती हूँ, देखी शायद हो सकता है पीसेस हो जाए, लेकिन हुए नहीं। फिर मैंने बाद में ना ऐसे ही रख ली थी, और यहाँ पे देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद अभी मैं पंचामृत बना लूँगी। तो दूध गाय का दूध है, उसके बाद फिर मैंने इसमें दही डाल दिया है, पिसी हुई चीनी डालूँगी, क्योंकि है ना चीनी मैंने पीस के रखी हुई थी। अभी जो चीनी बची है ये पंजीरी में डाल दूँगी, क्योंकि ऐसे आज पंचामृत भी इतना टेस्टी बना था। मतलब मुझे तो, अब टेस्टी तो हर चीज़ होगी, प्रसाद है तो, लेकिन हो जाता है ना, कितनी खुशी होती है जब कुछ बनाओ और वो बहुत अच्छा बन जाए। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं, और अभी हम इसमें तुलसी के पत्ते और डालेंगे, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना तो मतलब भगवान जी का भोग बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे पंचामृत भी बन गया है, हमारा पूरा खाना बन गया है। और उसके बाद है ना, आज मुझे ऐसे लग रहा था कि, और इसी टाइम मुझे ना, जब मैंने इससे पहले ना अपना ब्लॉग भी शूट के जो मतलब सुबह वाला हाँ, सुबह वाला जो मतलब मैंने जो रिकॉर्ड किया था, कल वाला जो मतलब आधे दिन का जो किया था, वो भी फिर मैंने एडिट किया और अपलोड किया। और मतलब बहुत ज़्यादा कल काम रहा है मतलब जन्माष्टमी पर, क्योंकि है ना उसी टाइम आपको सुबह से काम भी करना है, ब्लॉग भी शूट करना है, ब्लॉग एडिट भी करना है, फिर अपलोड भी करना है, फिर शाम वाला खाना भी हो जाता है। पूरा दिन मतलब बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, इतना ज़्यादा काम हो गया था। फिर सारा काम करने के बाद है ना, फिर मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मैं कोई भी पूजा पाठ हो उसमें अच्छे से रेडी होना मुझे पसंद है। तो अच्छा लगता है कि जब हम अपने भगवान जी के सामने जाएं तो थोड़ा सा अच्छे दिखें, और को भगवान जी भी सुंदर लगते हैं। और पता क्या हुआ था,
माधु बसु को येलो ड्रेस पहना रही हूँ और पोशाक उनकी। तो मैं ऐसे ही साड़ी निकालने जा रही थी, तो मैंने कहा कौन सी पहन लूँ कौन सी पहन लूँ, तो मेरे दिमाग में तुरंत ही आया कि येलो पहन लो, मतलब ऐसे दिमाग में आ गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं येलो नहीं पहनती हूँ, दूसरी पहन लेती हूँ। फिर मैंने दूसरी पिंक निकाल ली। पिंक निकालने के बाद पिंक का ना ब्लाउज मिला ना पेटीकोट मिला, कुछ भी नहीं मिला। फिर मुझे बाद में येलो ही पहननी पड़ी। यही मैंने सोचा शायद हमारे कान्हा जी यही चाहते कि सेम सेम पहनो। फिर यहाँ पे पूरा मतलब हमने भोग रेडी कर लिया था और हमारे माधु बसु को हो गया था जन्म। मैंने दोनों का जन्म किया था क्योंकि हमारे बासु का तो पहला ये जन्माष्टमी है, क्योंकि बासु हमारा आया था उस पे संक्रांत वाले दिन। तो अभी संक्रांत को पूरा 1 साल होगा, और नहीं 1 साल, सॉरी 1 साल नहीं 2 साल हो जाएंगे। 2 साल, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। हाँ ये शायद दूसरा बर्थडे है उनका, मतलब ये वैसे देखा जाए हाँ दूसरा है, क्योंकि शायद एक पहला वहाँ पे पड़ गया है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, याद भी नहीं है। तो ऐसे कैसे याद नहीं मतलब मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही हूँ। हाँ मतलब पहला या दूसरा ही है, ऐसे ही है। और क्योंकि है ना मैं ऐसे सोच रही हूँ, क्योंकि एक बार है ना पिछली बार भी मैंने सोचा था कि ढोलक बजवाऊंगी, तब एक लोग एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से हाँ ये दूसरा ही होगा। और तो यहाँ पे है ना फिर मैंने मतलब यहाँ का पहला है, क्योंकि मैं अपने घर गई थी तो वहाँ पे एक हुआ था। तो उसके बाद हमने इनको है ना पंचामृत से स्नान कराया, हर चीज मतलब शहद से, शहद का तो बड़ा मतलब थोड़ा सा शहद मिला, क्योंकि है ना अच्छा लास्ट टाइम पे है ना अब फिर कौन जाएगा ध्यान नहीं रहा था। फिर बाद में थोड़ा सा शहद था, उसी से मैंने इनको शहद से नहलाया। फिर उसके बाद फिर मैंने उनको अच्छे से पानी से, गंगा जल से और सारी चीज़ों से स्नान करा के फिर मैंने उनको अच्छे से पोंछ दिया। उसके बाद फिर मैं अभी इनको उनकी पोशाक पहनाऊंगी। तो आज आज का मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मतलब आज से पहले कभी भी मैंने इनका ये वाला रूप नहीं देखा था जो मैंने आज देखा है। और मतलब वो मैं जब उनको जैसे जैसे तैयार करती जा रही थी, जैसे जैसे मैंने मतलब उनको स्नान कराया, स्नान कराने से लेकर ही मेरा मतलब एक अलग ही उनके मतलब मुझे अलग सी कुछ दिखने लगा उनका फेस। मतलब इतनी चमक और इतनी खूबसूरत हो गए थे। और बासु एकदम गोलगप्पे जैसा लग रहा है और फेस एकदम गोल गोल, इतना प्यारा लग रहा था कि क्या बताऊँ। वो माधु की ना आंखें थी ना इतनी साइन कर रही थी, इतनी साइन कि मतलब मैंने आज तक ऐसा मतलब इनका रूप नहीं देखा था दोनों का। मतलब इतना सुंदर कि मैं शायद आपको है ना शायद मेरे शब्द आपको समझा भी नहीं सकते हैं कि मैंने जो मैं देखा है ना वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और मैं बताया ना तैयार करती जा रही थी, मेरे बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे कि मैं सोच रही थी कि मैंने कितना मतलब पता नहीं मेरा मैंने पता नहीं कितना क्या किया है क्या नहीं किया है, मैं इस सेवा के लायक हूँ भी या नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है। और मतलब क्या होता है, एक हम पूजा करते हैं, एक हो जाता है कि जब आप भक्ति में आ जाते हो बिल्कुल मतलब कुछ समझ नहीं आता है ना, और वो वाला जो कंडीशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। और जो माधु बसु मेरे लिए है ना वो मैं क्या बताऊँ आपको। और यहाँ पे ना जैसे जैसे वो रेडी होते जा रहे थे ना उनका मतलब एक अलग ही रूप आता जा रहा था, बहुत प्यारे लग रहे थे। और आप लोगों ने सब लोगों ने बोला था कि येलो ड्रेस पहनाना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जितना मैं आपको बोलूँ ना उतना कम है, बहुत प्यारे लग रहे थे। और क्या है ना मैंने फिर उनको ना कुमकुम वाला टीका लगाया दोनों को, बहुत प्यारे बहुत क्यूटी पाई सा मेरे दोनों लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे ना उनको अच्छे से रेडी कर दिया था। और उसके बाद है ना ये वाला मैं चोकर लेकर आई थी ना बाशु के लिए, माधु का भी है बाशु का भी है। तो आज से पहले ना मैं पल वाले लेकर आई थी, और ये वाला चोकर है ना इनके ऊपर क्या सुंदर लग रहा था, क्या मतलब कितना मैं बताऊँ उतना कम है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत 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 ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने और आज का है ना मैंने सोचा था कि मैं जैसे ना हमेशा थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें शूट करती हूँ, तो आज हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से आपको दिखाया है कि आज उनका बहुत स्पेशल दिन है, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी चीज़ मिस हो। और
है कि माधु बासु का मैंने किस तरीके से क्या-क्या किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और माधु का तो झूला है, बासु का तो झूला है नहीं, तो हम बासु सिंहासन पे बैठा हुआ है और यहाँ पे है ना माधु को रेडी करके फिर मैं झूले में बिठाऊँगी। बहुत प्यारे लग रहे थे और उसके बाद फिर मैंने इनको बाल पहनाए। और ये वाला जो आज से पहले ना मैंने जितने भी मुकुट खरीदे इतने मुझे कोई पसंद नहीं आया जितना ये वाला पसंद आया। और जब मैं ना मुकुट लेने जा रही थी मैंने कहा कि कन्हैया, मैंने कहा मुकुट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुकुट मुझे सही मिलने चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे ही ले आई, मैंने कहा मुझे पता है कि ये आ जाएगा, तो वो पता है आ गया अच्छे से और इतना सुंदर। और मुझे ना बहुत बड़े बड़े जो मुकुट होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो क्योंकि उन जो होता है ना एक अलग सा लुक आता है ना कि बहुत बड़ा मुकुट हो जाता है ना, और फिर अगर आपके लाला छोटे हैं ना तो फिर वो मुकुट ही मुकुट दिखाई देता है। मैं चाहती थी कि मेरा लाला अच्छे से दिखाई दे, मुकुट कम दिखाई दे, तो दोनों का बहुत अच्छा मतलब बैलेंस बनना था। और हमने ना अपने माधु को अच्छे से झूले पे बिठाया, झूला भी झुलाया, झूले का शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर मैंने यहाँ पे उनके लिए भोग बनाया था, तो भोग दो तरीके का भोग था। एक तो ये जो हम बनाते ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सारा जो भोग था ये था, दूसरा खाना भी था साथ में, क्योंकि हम अपने मैं खाने का भी भोग लगाती हूँ और बहुत लोग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं। तो मैं सारा कुछ जो भी हमारे घर में बनता है वो सब भोग लगता है। और यहाँ पे ना फिर मैंने सबसे पहले उनको मीठे वाला जो सारा भोग था वो खिलाया। उसके बाद यहाँ पे ना पूड़ी सब्जी खीरा और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ये सब रखे हुए थे, इनका भोग लगाएंगे। तो आज बहुत अच्छा मेरा जन्माष्टमी गया है। और मतलब जो जैसा मैंने सोच रखा था कि मैं वैसा मतलब मनाऊँ, वैसी भगवान ने कृपा करी और वैसा ही मेरे मेरे मतलब मैंने मनाया है। और मुझे मैं जैसा चाहती थी कि मेरा माधु बासु का ऐसा दिन साल में एक बार आता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा बहुत अच्छे तरीके से मनाऊँ और वैसा ही मैंने मनाया है। तो बासु का तो वो झूला था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको ना अपने हाथों में लेके ना झुला देती हूँ, क्योंकि अब झूला है नहीं। तो फिर मैंने वैसे तो ऐसे करके हाथ से नहीं, जैसे हम बच्चों को झुलाते हैं ना वैसे मैंने झुलाया। और मेरा ना यहीं से मेरा मतलब रोना शुरू हो गया। मैं उनको देखे जा रही हूँ, मुझे ऐसे अलग ही मतलब क्या बताऊँ, जैसे होता नहीं अपने बच्चों को देख कर माँ के अंदर एक ममता जाग जाती है, वैसा वाला बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट आ गया इतना। और वाशु माधु को देखे, और माधु का पहली बार मैंने ऐसे देखा था। मैं किधर भी खड़ी हो रही थी ना उधर ही माधु की नज़र जा रही थी। मैंने पता आज से पहले ना कभी नहीं देखा था कि माधु, जैसे मैं सामने खड़ी हूँ, स्पेशली क्या होता है ना कि जब मूर्ति होती है, मूर्ति की जो आंखें होती हैं ना वो सामने की तरफ होती हैं। और यही चीज़ें अगर हम कैलेंडर में देखते हैं तो भगवान हमें जिधर से भी हम देखते हैं ना उधर से दिखाई देते हैं। मूर्ति में ये बहुत कम मूर्तियों के साथ होता है, लेकिन और माधु के साथ मैंने देखा, मैं जिधर भी देख खड़ी हो रही थी ना उधर ही मेरा माधु उधर ही मुझे देखे जा रहा था। और फिर मैं रोई, मैंने भाई मैं तो बता इतना ज़्यादा ये मेरे खुशी के आंसू थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मतलब ये मुझे इस लायक समझा कि मुझसे अपनी सेवा करवाई। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर जन्म में मतलब कि मेरा माधु बासु ही मुझे मिले। और वो होता है ना कि मुझे हर जन्म में सेवा करने का मौका मिले, कि मैं इस तरीके से आपकी सेवा कर पाऊँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने भी पूजा करी थी और सब लोगों ने ही करी है, लेकिन मैं सिर्फ इनकी रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि तो यहाँ पे है ना फिर मैंने और इन्होंने अभी आरती करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अभी आरती करेंगे।
तो पूजा पाठ समाप्त हो जाने के बाद बज गया था एक, अचानक से निष्ठा जागी। पहले भी हमने बहुत जगाने की कोशिश करी पर वो जागी नहीं, और फिर उसको तो राधा बनना था, तो फिर वो मुझे रात को है ना फिर राधा बनाना पड़ा। फिर मैंने खाना वाना बाद में खाया था। मैंने खाना खाया 2 बजे के बाद, क्योंकि इसको रेडी एडी किया, टाइम लग जाता है। और उसके बाद है ना ये नींद में और थी, और अगर मैं रेडी नहीं करती तो सुबह मैं गुस्सा करती। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो रेडी कर ही देती हूँ, अब इतने टाइम तक व्रत रखा है तो 1 घंटा और सही। फिर मैंने उसको यहाँ, तो ऐसा रहा मेरा जन्माष्टमी ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना, और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।